बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कायनात के अंदर कुछ अहबाब ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा फरमाते हैं और फिर उनकी रहनुमाई फरमाते हुए उनको ऐसे मकाम तक पहुंचा देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हाथ से, उनके ज़रिए से दीन की खिदमत के बड़े बड़े काम ले लिया करते हैं। यह महज अल्लाह की अता, अल्लाह का इंतखाब और अल्लाह का चुना हुआ करता है। उन्हीं में से एक शख्सियत जो आज हमारे ज़िंदगी में मौजूद नहीं है, हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। हज़रत मौलाना डॉक्टर अमजद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अब रहमतुल्लाह अलैह कहना पड़ रहा है। अल्लाह पाक ने इनको भी बेशुमार ख़ासियतों से नवाजा। इनके वालिद गिरामी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे और अपने बच्चों की तरबियत इतनी आला की, उसकी मिसाल डॉक्टर अमजद साहब रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में हमें मिलती है। कई सारे बड़े बड़े वो अपने लिए दरवाज़े सदका जारिया के खोल कर गए हैं और ऐसा सदका जारिया जिसका ताल्लुक़ दीनी तालीम के पढ़ने पढ़ाने से भी है और उसकी इशाअत और उसकी तबलीग के साथ भी है। डॉक्टर अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसी खासियतों का मजमुआ बनाया और ऐसी सिफ़ात का मजमुआ बनाया था कि अगर हम उनको तबलीग के मैदान में देखें तो उनके बैरून ममालिक के असफ़ार वो भी अनगिनत हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे अरबों के अंदर बहुत काम लिया और दीगर तमाम ममालिक के अंदर उनका जाना हुआ, जहाँ पर उन्होंने तबलीग के ज़रिए से इस्लाम की रोशनी को फैलाया। और इतने आला अखलाक के मालिक थे कि जो उनसे मुलाकात करता वो उनकी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर न रहता और इस्लाम की जो दावत देते, बेशुमार लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हाथों पर जो नॉन मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, उनको इस्लाम कबूल करने की सआदत भी हासिल कर दी थी। दूसरी लाइन हमारे यहाँ मदारिस की लाइन हुआ करती है। ये एक बेहतरीन सदका जारिया होता है। फिर मदारिस की लाइन में एक है तलबा पर मेहनत की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ज़रिए से मदरसा इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इनकी शक्ल में एक बेहतरीन इदारे का क़याम फरमा दिया, जहाँ पर अरबी ज़ुबान को जो है इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई कि वो एक सनद की हैसियत रखता है कि ये तालिब इल्म इब्ने अब्बास से पढ़ा हुआ है, लिहाजा इसकी अरबी की गिरफ्त और इसकी अरबी की कमांड वो बहुत ज़्यादा होगी। इसको अरबी पढ़ने और पढ़ाने के लिए मुदर्रिस और मुअल्लिम रखा जा सकता है। फिर तालिबात, ये भी एक बहुत बड़ा तबका है, इन्होंने उसके अंदर भी बहुत काम किया और मदरसा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम पर मदरसे का क़याम अमल में आया, जिसने बहुत कम अरसे में बेहतरीन तरक्की की मनाजिल को तय किया और आज सैकड़ों की तादाद में, शायद गालिबन अब हज़ारों की तादाद में पहुँच रही हों वो तालिबात जिन्होंने वहाँ से कस्बे फैज़ भी किया और आगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में और कईयों ने इदारे बनाए और इदारों के ज़रिए से ये फैज़ हज़ारों आगे तालिबात तक मुंतकिल हो चुका है। एक और ख़ासियत जो इनकी थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और लाइन और फील्ड जिसमें इनसे बहुत काम लिया, वो कुतुब की इशाअत है। आप में से अक्सर लोग मकतबतुल बुशरा का नाम जानते हैं। जब वो आया उसके आते वक्त में जो बड़े मराहिल और मुश्किलात थीं, उसके बानियान में से डॉक्टर अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह भी हैं और आज मकतबतुल बुशरा एक मजबूत तरीन मकतबा शुमार होता है। और अगर ये कहा जाए कि शायद कुतुब की इशाअत और कुतुब की फैलाने में और उसकी तबाअत में जितना बड़ा नाम मकतबतुल बुशरा का है, शायद उसके मुकाबले में हमें पाकिस्तान की सतह पर कोई दूसरा मकतबा नज़र नहीं आता। ये सारे काम इशाअत के, तबलीग के, दरस व तदरीस के, बनीन में और बनात में अल्लाह ने इनसे लिए हैं। आज वो इस दुनिया से चले गए, हज़ारों की तादाद में उलमा, तलबा, सुलहा ने उनके जनाजे में शिरकत की है। हमें उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तो मग़फ़िरत फरमा ही दी है, जिन्होंने उनके जनाजे में शिरकत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से उम्मीद है उनकी भी मग़फ़िरत हो गई होगी। हमें भी अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे भी ऐसे ही काम ले जो हमारी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी सदका जारिया के तौर पर हमारे नाम आमाल में दर्ज होते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे भी दीन की खिदमत का आला सतह पर काम ले ले। आमीन सुम्मा आमीन।